अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं किंजा खान। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं मरीद के नारंग नारोवाल रोड पर रुस्तमपुर के करीब डाकुओं की फायरिंग से वैगन ड्राइवर शदीद जख्मी, जो अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। सदर थाना मरीद के पुलिस तफ्तीश अमल है। तफसील जानते हैं अपने तहसील रिपोर्टर डॉक्टर इमरान अली भट्टी से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नारोवा रोड पर मुबैना डाकुओं की फायरिंग से जख्मी होने वाला वैगन ड्राइवर जाँ बहक हो गया। मरीद के गुज़िश्ता रोड डाकुओं ने रुस्तमपुरा स्टॉप के करीब वैगन ना रोकने पर फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। मरीद के मकतूल मौजम खान शकरगढ़ का रहायशी था। मरीद के पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुबैना डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अली, ऑन न्यूज़ मरीद के। शहबाज साबरी कोर्ट मोमिन सिटी जामिया मस्जिद नूरी मोहल्ला गुजरां की तोसी का काम तेजी से मुकम्मल होने की तरफ गामजन। लेंटर और अंदर से प्लस्तर होने के बाद सीलिंग और टाइल और एल्युमिनियम के खिड़की दरवाजे और बाहर से प्लस्तर का काम जारी है। तमाम अहबाब से ताउन की अपील। इस कार खैर वाले काम में हिस्सा डालने वाले तमाम अहबाब को मौला करीम अपने करम से और अपने खास खजानों से सदा नवाजे रखे। शहबाज साबरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरगोदा के डिवीज़न सदर चौधरी हाजी शाहनवाज रांझा की मियाँ बिलाल साहब चौधरी तनवीर के हमरा मियाँ अकरामुल हक से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। इस मौका पर चौधरी शबीर अराई बाकर शाह भी मौजूद थे। 2018 के इलेक्शन में 22,000 से ज्यादा वोट लेने वाले साबिक आजाद उम्मीदवार सूबाई असम्बली मियाँ अकराम ने PP 74 में चौधरी हसन शाहनवाज रांझा और NA 83 में बैरिस्टर मोहसन शाहनवाज रांझा की हमायत का ऐलान कर दिया। हुजरा शाह मुकीम की साबिक मेंबर सूबाई असम्बली अहलिया निजम सेठी सईदा जुगनू मोहसन करमानी ने नाम लिए बगैर नून लीग को निशाने पर रख लिया। आइंदा इलेक्शन में सरकारी पार्टी को जितवाने के लिए बहुत सी कोशिशें होंगी। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की ये रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम की साबिक MPA सईदा जुगनू मोहसन ने नाम लिए बगैर नून लीग को सरकारी पार्टी करार देकर निशाने पर रख लिया। उन्होंने कहा सरकारी पार्टी को जितवाने के लिए आइंदा इलेक्शनों में जुर्लू फिरेगा। सईदा जुगनू मोहसन किरमानी ने कहा सरकारी पार्टी के कायदीन में मर्दम शनासी नहीं। पूरे पाकिस्तान में जुर्लू फिरेगा। मैं तो दस नहीं हाँ, तुहाडे कोल मौका है, तुसी जुर्लू नूं नाकाम करो। तुसी अपोजिशन पार्टी का भी बदला लो सानू वोट देके। मैं समझती हूँ इख्तियार अवाम तक मुंतकिल किए बगैर मौरूसी सियासत का खात्मा मुमकिन नहीं। इसीलिए अपनी जीती हुई सीट पर एक कारकुन मुश्ताक अहमद खरल को उम्मीदवार नामजद किया है। इन ख्यालात का इजहार सईदा जुगनू मोहसन किरमानी ने हल्का इंतखाब के गाँव लंडियावाला और चक नंबर 24 में अवामी इज्तिमाआत से खिताब करते हुए किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद हामिद भट्टी, ऑन न्यूज़ हुजरा शाह मुकीम। टंडू मोहम्मद खान पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में SSP सैयद सलीम शाह के हुक्म पर पुलिस का मंशियात फरोशों, जराइम पेशा अफराद, एक्टिव क्रिमिनल्स, रूपोश और इश्तिहारी मुल्जिमान, कच्ची शराब, मेनपुरी गुटखा के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 4 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया, मुकदमा दर्ज। अदद मसरूका मोटरसाइकिलें, 6 पिस्टल, 2 TT अदद बगैर लाइसेंस मैगजीन, 3 गोलियां, 1 अदद कुल्हाड़ी, 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर ली। थाना मुलाकातियार DSP बुलड़ी शाह करीम अता मोहम्मद ताहिरी और SHO मुलाकातियार सब इंस्पेक्टर महबूबपुर ने दीगर पुलिस पार्टी के हमरा मुख्फी इत्तला पर थाना मुलाकातियार की हदूद बेलू खोखड़ में छापा मारकर कार्रवाई मुल्जिमान ने पुलिस को आता देखकर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए हिकमत अमली से 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से चोरी शुदा 6 अदद मोटरसाइकिल, मुख्तलिफ कंपनियों TT की 1 अदद बगैर लाइसेंस असला, पिस्टल, बमा मैगजीन और 1 अदद कुल्हाड़ी बरामद कर ली गई। मुलाकातियार पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तफसीलात। गिरफ्तार एक्टिव क्रिमिनल्स सुल्तान वल्द आशिक मला सकना अमड़ा स्टाफ जिला सजावल, हैदर अली वल्द शफी मोहम्मद मला सकना अमड़ा स्टाफ जिला सजावल। मुल्जिमान से तफ्तीश जारी। बल्दिया टाउन मोहम्मद खान कॉलोनी गवर्नमेंट GBPS कोकन 2 स्कूल खस्ता हाली का शिकार। अहले इलाका सरापा एहतजाज। कराची से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद हामिर मौजूद हैं कोकन 2 स्कूल में, जहां अहले इलाका से स्कूल की खस्ता हाली के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट है इस हवाले से आपके पास? आपने सुना होगा सिंध में खासतर सरकारी स्कूलों में तालीम का म्यार गिर चुका है, मगर जिस स्कूल में इस टाइम हम मौजूद हैं वहाँ पर तो स्कूल की दीवारें तक गिर चुकी हैं। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। हम इलाका मकीनों से जानते कि क्या कहेंगे इस बारे में कि ये कब से स्कूल ये तामीर है और क्यों इस पर तमीराती काम नहीं हो रहा है।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके मदद से हमारे जैसे पसमानदा इलाके में तशरीफ़ ला चुके हैं। यही हमारे सरकारी स्कूल है, यही आपने ख़ुद ही इसकी हालात देख चुके हैं कि इनकी छत गिर चुके हैं ना, सारे आपने दिखाया। और बच्चे के यहाँ तक यहाँ की पढ़ाई और उनके टीचर साहबान तक कुर्सियाँ नहीं हैं, और आप देखा जा सकते हैं कि इसकी कभी ये गिर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे के जान भी जा सकते हैं। मगर यहाँ पहले 3 साल पहले मैंने अभी सुनाई में आता था कि इनके लिए 50 लाख फंड मुख्तसर हुआ था, जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिया उन्होंने मेरे ख्याल में ये 2 टैंकी बनाया, और बाकी 50 लाख रुपए कहाँ गया इसमें कुछ नहीं हुआ अब तक। इससे कुछ दिन पहले हमने एक बार इंटरव्यू दे चुका था, और मैंने एसी केमाड़ी लाला इकबाल साहब को भी यहाँ लेकर आया, इनकी विज़िट करवाया। उसने हमें भरपूर यकीन दहानी करवाया कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द इनकी तमीरात कराया जाएंगे। देखने में आ रहा है यहाँ पर सैकड़ों तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर यहाँ पर जो दीवारें और छतों की हालत ऐसी है, किसी टाइम भी ये किसी खौफनाक हादसे का शिकार हो सकती है। तो क्या इकदाम किए अहले इलाका ने इस स्कूल की तमीर व तरक्की के लिए? कोई एप्लीकेशन वगैरह मूव कराई है बाला अफसरान के तक? बाला अफसरान तक हमने डीसी साहब और इसी साहब तक हमने एप्लीकेशन भिजवाया है, और उनको बाकायदा विज़िट करवाया है कि ये हमारे स्कूल की हालत है, ये किसी वक्त भी गिर सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे के जान भी जा सकते हैं। तो उन्होंने यकीन दहानी करवाया कि इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द इसको तमीरात शुरू किया जाएंगे। तो हमारे इलाके के लोगों के यही रिक्वेस्ट है कि हमें भी पाकिस्तानी शहरी समझे, हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं, और जिस तरह एहतियात और मोहम्मद खान कॉलोनी का यही स्कूल की हालत है, और यही आपने खुद देखा कि यहाँ किसी किस्म के इंतज़ाम नहीं है। इलाका मकीन भी हमारे साथ मौजूद है, भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं आपसे हमारे सिंध गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि इस स्कूल को अच्छी तरीके से इसकी मरम्मत की जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़े गरीब माहौल के बच्चे रहते हैं, गरीब बच्चे रहते हैं, वही यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। और इन छतों को देखें आप, इनकी दीवारों को देखें, खुदा न खास्ता कहीं किसी बारिश में, आंधी तूफ़ान में ये गिर जाए तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? सिंध गवर्नमेंट हमें देगी इसका ज़िम्मेदारी? कौन दे सकता है? आप कोई भी हमें वो कर सकता है, कोई प्रूफ दे सकता है? या कि जब इनके अफसर जो हैं यहाँ पे जो सर वगैरह पढ़ाते हैं इनको, ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर इनकी सैलरी अच्छी है, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। अगर इनकी सैलरी नहीं है, लेकिन इनकी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लोग यहाँ पे इन चीज़ों को देखें और आगे इनकी दरख्वास्तें वगैरह मौसूल करें, ताकि इनकी बच्चों की और आने वाले नस्ल की, इन सब की जो है ना तालीम और तरबियत अच्छी बने। इलाका है और स्कूल का हालत देख के भी है, और नीचे सीटों से लेकर ऊपर छत तक, और नीचे बच्चों का जो हालत है, बैठने का उठने का न प्रश है, न डेस्क है, न कुर्सियाँ है। टीचरों ने अपने पैसे से ख़रीद के कुर्सियाँ लेकर आए हैं, वो उस पर बैठ जाते हैं। और दूसरा, ये तो छोड़ो, मगर बच्चों का जान की ख़तरा है स्कूल के अंदर। निगरान हुकूमत से और सिंध गवर्नमेंट से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, जो इनकी तामीरात की आर सूरत पे ये बच्चों का हालत और बच्चे का ख़तरा हमारे इलाके से निपटाया जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर अहले इलाका सरापा एहतजाज है, जिनका कहना है निगरान हुकूमत और एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाला अफसरान से हमारी दरख्वास्त है कि इस स्कूल की तामीर का काम करवाया जाए, क्योंकि ये किसी टाइम भी किसी खौफनाक हादसे का शिकार बन सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से MQM पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार करने वाले जमशेद तरीन के ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अहम इंकशाफात। कराची से नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद आमिर मौजूद हैं जमशेद तरीन की रिहाइशगाह पर, जहाँ उनसे MQM पाकिस्तान में शमूलियत के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, आगाह कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को। वक्त जो सिंध का माहौल है, लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, क्या हक़ाइक़ हैं? आपने MQM पाकिस्तान ज्वाइन कर ली। हाल का जो जवाब है वो बहुत चुभने वाला जवाब है शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों के लिए। तो मेरे भाई, मकसद ये है कि मुझे 7 साल का अरसा गुज़रा पीपल्स पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के ओहदे पर रहते हुए बल्दिया टाउन PS 115। जिस मंशूर को पढ़कर मैं आया, जिस मकसद के लिए मैं आया, वो मकसद बिल्कुल आगे फौत हो चुका था। उसका मकसद बिल्कुल फौत हो चुका था। देखिए, मकसद ये है कि आपने कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ये मंशूर, बेनज़ीर भुट्टो का ये मंशूर पर तो आपकी पार्टी चल रही नहीं। पीपल्स पार्टी को तो कुछ चंद डाकू चला रहे हैं, चंद चोर चला रहे हैं, चंद बीटर चला रहे हैं।
اس کے پیسوں کے عوض عوام کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. جب میں نے یہ تمام صورتحال دیکھی کہ جب ہم کچھ دے نہیں سکتے عوام کو، اور جب پیپلز پارٹی میں جس مقصد کے لیے ہمیں عزت نہیں دی جا رہی، ورکر کو جو عزت دی جاتی ہے، کام دیے جاتے ہیں، مسائل حل کیے جاتے ہیں، ضرورت کے لیے جو ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، جب وہ نہیں ہوا تو پھر ہم نے اس کو مجبوراً خیر بات کہا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آج نگراں حکومت کو آئے ہوئے کچھ کم ہی عرصہ ہوا ہے، آپ دیکھ لیں اور اس سے پیچھے چلے جائیں کہ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے جو ڈسٹرکٹ کے صدر لیاقت اسکانی تھے، ان کا تعلق لیاری کے گینگواروں سے رہا. اطاعت ٹاؤن کے اندر دیکھ لیں، ساری زمینوں پر قبضہ ہوا. آپ کہاں تھے اور کہاں سے کہاں کر کھڑے ہو گئے. آج آپ کے گھر وہاں کلفٹن میں بھی ہیں، آج آپ کے گھر پتہ نہیں کہاں کہاں. آج آپ کی دولت کا پتہ ہی نہیں. آپ کروڑ پتی کیسے ہوئے، کیوں ہوئے، کس نے بنایا؟ عوام کے پیسے نے بنایا. عوام پانی کی بوند بوند کو ترس رہی تھی. پیپلز پارٹی پانی بکوا رہی ہے، چھالیاں بکوا رہی تھی. آپ کی منشیات جو آ رہی ہے وہ پورے علاقوں کے اندر بک رہی تھی. ایس ایچ اوز، تھانوں کے ایس ایچ اوز پیپلز پارٹی نے ٹھیکے پر لگائے ہوئے. سندھ پولیس کا شکر گزار ہوں، میں آرمی چیف کا شکر گزار ہوں، میں انوار الحق کاکڑ کا شکر گزار ہوں کہ آپ الحمدللہ بہت بہترین کام کر رہے ہیں. ہمارے بچوں کو ہم نے کہا منشیات ہم نے نہیں پلانی، ہمیں پانی چاہیے پینے کے لیے دے دیں. ہمیں جرم نہیں چاہیے، ہمیں امن چاہیے. ہمیں اس شہر کو دیکھ لیں، اس شہر میں کیا ہو رہا ہے. اب میں آتا ہوں ایم کیو ایم پاکستان میں کیوں آیا. ایم کیو ایم پاکستان کا میں نے منشور پڑھا، ان کے لوگوں سے ملا، اس کو میں سمجھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا کہ اگر پورے پاکستان کے اندر کوئی مظلوم عوام کے لیے، متوسط طبقے کے لیے اگر کوئی بہترین جماعت ہے تو وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. خفیہ ذرائع کے مطابق آپ کچھ اقدامات کر رہے تھے اسمگلنگ ہونے والے سامان پر، تو جس کی وجہ سے آپ کے اختلافات پیدا ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے. کتنی صداقت ہے اس بات میں؟ کر رہا تھا. میری ذاتی فیس بک کی آئی ڈی جمشید ترین کے نام سے سرچ کریں، اس پر ایک درخواست میں نے دی پوسٹ کی کہ میں نے ایک درخواست لکھی کہ یار میری پیپلز پارٹی کا منشور ہے کہ ہم جرم کو روکیں گے، ظلم کو روکیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، مظلوموں کی جماعت یہ ہے وہ. قصہ مختصر میں نے ایک اپلیکیشن بنائی اور سی ایم بلوچستان، آئی جی بلوچستان، سی ایم سندھ، آئی جی سندھ کو ارسال کی، چاروں لوگوں کو کہ دیکھیں جی ہمارے اس بلدیہ ٹاؤن میں جب گاڑیاں انٹر ہوتی ہیں افغانستان سے، ایران سے، جو وہاں سے مال لے کر آتی ہیں، اس کے اندر نان کسٹم کے ساتھ ساتھ اس میں کرسٹل آتی ہے، آئس آتی ہے، چرس آتی ہے، چھالیاں آتی ہے، اور یہاں تک بھی میں نے کہا کہ بی ایل او کے دہشت گردوں کے لیے ہتھیار بھی آتے ہیں. مہربانی کر کے ان چیزوں کو روکا جائے. جب پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ویسٹ ہوا کرتا تھا اس وقت، شاید اس کو جب پتہ چلا لیاقت اسکانی کو، علی احمد جان افغانی کو اور دیگر لوگوں نے رابطہ کیا کہ یہ اپلیکیشن، تو انہوں نے مجھے روکا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ وہ فلاں ڈھینگ. قصہ مختصر میں نے کہا جو میرا مقصد ہے میں اس مقصد سے بالکل پیچھے ایک انچ بھی نہیں ہٹوں گا. مجھے نوجوانوں کے مستقبل سے پیار ہے، مجھے ان کے ماں باپ سے پیار ہے. اگر یہ منشیات ہمارے بچے پئیں گے، اگر یہ چھالیہ مضر صحت چھالیہ سے ماوا کینسر زدہ ماوا بنے گا تو ہمارے بچوں کا کیا مستقبل. اصل میں میری پیپلز پارٹی کے ساتھ جو بگاڑ پیدا ہوئی، چھوڑنے کی جو وجہ بنی وہ یہی تھی. 7 سال آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وقف کیا، اب آپ ایم کیو ایم پاکستان جوائن کر چکے ہیں. کیا کسی پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں نے آپ سے رابطہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ رہے؟ دیکھیں جی اللہ کا شکر ہے، تکبر سے تو میری توبہ. ڈرتا تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں، کسی وزیر اعظم سے بھی نہیں ڈرتا. پیپلز پارٹی والے ہوں میرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. میں کسی کو چھیڑتا نہیں ہوں. اگر مجھے کوئی چھیڑتا اور کوئی دھمکی دیتا تو میں منہ نہیں دیکھتا ان کا. نہ تو مجھے کسی نے پیار سے فون کیا کہ آپ کیوں گئے ہیں، نہ مجھے کسی نے دھمکایا کہ آپ کیوں گئے ہیں. الحمدللہ میں اپنی مرضی سے گیا ہوں. میری مرضی ہے، جمہوریت ہے، پاکستان ہے، میں پاکستانی ہوں، میں کراچی کا شہری ہوں. جہاں میرا دل چاہے گا، جو میرا بہتر ضمیر مانے گا میں وہیں جاؤں گا. نہ مجھ سے کسی نے کوئی دھمکی سے بات کی اور نہ کسی نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں جا رہے ہو، نہ مجھے کسی نے کوئی منایا. اور اگر کوئی مناتا بھی، جو فیصلہ میں کر چکا تھا میرے ساتھ الحمدللہ میری ایک ٹیم جمشید ترین کے نام سے ایک ٹیم ہے جن میں الحمدللہ ینگرز ہیں میرے ساتھ. ہمارے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما جمشید ترین گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد.
खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। रात गए हादसा, खातून जाँ बहक। मुसाफिर वैन ने रोड क्रॉस करते 70 साला खातून को कुचल डाला। खातून मौका पर जाँ बहक, वैन ड्राइवर मौका से फरार। मुसाफिर वैन पुलिस के कब्जा में, कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। हादसा थाना मरीदवाला का इलाका 202 गाव बे में पेश आया। लाश को कब्जा में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। शहबाज साबरे की रिपोर्ट के मुताबिक रांझा फार्म हाउस में महफिल ज़िक्र खुदा ज़िक्र मुस्तफ़ा इनकाद किया, जिसकी सदारत हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही नसीम साहब सजादा नशीन वादी अजीज़ शरीफ ने की। पीर सैयद इरफान रसूल शाह गिलानी सजादा नशीन ने बयान फरमाया। इस मौका पर पीर सैयद अली हुसैन शाह चौधरी, हाजी शाहनवाज रांझा, उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 74 चौधरी हसन शाहनवाज रांझा, साबिक चेयरमैन चौधरी लियाकत रांझा, मलिक आसिफ अवान, मलिक ताहिर अवान, मुनीर अहमद नाज और दीगर अहबाब भी महफिल में शामिल थे। आखिर में हजरत ख्वाजा महबूब इलाही नसीम साहब सजादा नशीन वादी अजीज शरीफ ने दुआ की। खबर शामिल करते हैं पतोकी से। हमारे तहसील रिपोर्टर जिशान मनहास की रिपोर्ट के मुताबिक DSP सर्कल पतोकी इरफान अकबर बट की जेर निगरानी SHO थाना सराय मुगल गुलाम साबर चीना की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। 3 मंशियात फरोश गिरफ्तार, 100 लीटर देसी शराब और चालू भट्टियां पकड़ ली। थाना सराय मुगल पुलिस ने SHO थाना सराय मुगल गुलाम साबर चीना ने जज्जा कलां सराय मुगल और हवेली असन में छापे मारकर 3 मुल्जिमान नजीर मसीह, हमीद मसीह और मोहम्मद नाजिम को गिरफ्तार कर लिया। कब्जा से 100 लीटर देसी शराब, चालू भट्टियां, शराब बनाने वाला सामान पकड़ लिया। मरकजी प्रेस क्लब सराय मुगल के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मंशियात फरोशों से आहनी हाथों निपटेंगे। मंशियात फरोशों के खिलाफ मजीद इक़दाम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह थाना सराय मुगल की हदूद से मंशियात का खात्मा करेंगे। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर की आरफवाला आमद। दारुल फलाह आरफंज आरफवाला में इदारे के बच्चों में यूनिफॉर्म तकसीम किए। असिस्टेंट कमिश्नर आरफवाला मलिक मोहम्मद अफजल, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर पाकपतन मदीहा गिलानी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर चौधरी मोहम्मद अहमद, अदारे के सरबराह डॉक्टर सईद अहमद शेख ने भी बच्चों में यूनिफॉर्म तकसीम किए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी अलियास अहमद से। यतीम और लावारिस बच्चों की कफालत, तालीम और तरबियत का अदारा दारुल फलाह आरफनिज साहिवाल रोड आरीवाला में बच्चों को यूनिफॉर्म तकसीम की गई। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर ने बच्चों में यूनिफॉर्म तकसीम की। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला मलक मोहम्मद अफजल, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर पाकपतन मदीहा गिलानी, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सोशल वेलफेयर पाकपतन चौधरी मोहम्मद अहमद और अदारे के सरबराह डॉक्टर सईद अहमद शेख ने भी बच्चों में यूनिफॉर्म तकसीम की। मेहमाना ने ग्रामी जब दारुल फलाह आरफनेज पहुंचे तो बच्चों ने सलामी पेश करके इस्तकबाल किया। फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया गया। तकरीब का आगाज बाकायदा तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल से किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अदारे में बच्चों के कंप्यूटर रूम, रिहायशी कमरों, किचन, क्लासरूम का विजिट किया। अदारे के सरबराह डॉक्टर सईद अहमद शेख की जानिब से किए गए इंतजामात को सराहा। डिप्टी कमिश्नर सादिया महर ने कहा, मैंने पर्सनली उन बच्चों की एक्सपर्टीज को विजिट किया है, देखा है और उनका टेस्ट लिया है। वेरी ग्लैड कि सईद साहब को यहाँ जिसको जो ओनरशिप में जिनकी ओनरशिप में लॉट नहीं चल रहा है, तो बहुत बेहतरीन काम जो है वो यहाँ पे कर रही है और मैं इस चीज़ पे उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। मलकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। मलकवाल नाफजू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का लाहौर समेत इस्लामाबाद में भी फलाही सरगर्मियों का बाकायदा आगाज। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जामियात के तुलबा और तालबात ने मार्गला ट्रैक पर कचरा समेट कर सफाई माहौल दोस्त का आगाही पैगाम दिया। लोगों का नाफजू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की काविशों को जबरदस्त खराज तहसीन। मलकवाल चेयरमैन नाफजू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रेहान खान और CEO अबू बकर अमीन की जेर निगरानी नाफजू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने लाहौर समेत इस्लामाबाद में भी अपनी फलाही सरगर्मियों का बाकायदा आगाज कर दिया है। इसी हवाले से इस्लामाबाद की मुख्तलिफ जामियात के तुलबा और तालबात ने मार्गला ट्रैक पर कचरा और कूड़ा क्रिकेट जमा किया। इस मौका पर चेयरमैन नाफजू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रेहान खान और CEO अबू बकर अमीन का कहना था कि नाफजू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लोगों की फलाही खिदमात के लिए तमाम सलाहियतें बरोकार ला रही है। बिलाशोबा ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी मकसद ही लोगों की फलाह के लिए काम करना है। इसी हवाले से मुख्तलिफ जामियात के तुलबा और तालबात ने लोगों को सफाई माहौल दोस्त फराहम
करने के लिए मार्गला ट्रैक पर कूड़ा करकट और कचरा उठाया। उनका कहना था कि कचरा और कूड़ा करकट उठाने का बुनियादी मकसद लोगों को ये आगाही पैगाम देना है कि हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखकर न सिर्फ खूबसूरत बना सकते हैं बल्कि हम बहुत सी बीमारियों से भी बचा सकते हैं। उनका कहना था कि यूरोपियन ममालिक सिर्फ इसी वजह से माहौल दोस्त और खूबसूरत हैं क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखते हैं। डायरेक्टर नाफजू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन अतरूबा असलम का कहना था कि नाफजू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आइंदा भी इसी तरह के फलाही काम करती रहेगी। लोगों की कसीर तादाद ने नाफजू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इस इक़दाम को सराहते हुए ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। इनका देखा क्लीन ड्राइव से कॉपिन आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा नाफिदू के साथ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आज मैंने नाफिदू और वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक क्लीन एंड ग्रीन ड्राइव में पार्टिसिपेट किया है। It was a very good initiative from this organization and welfare. It is for the Pakistan. You should participate in this too. It is green and clean Pakistan, which will give us a bright future. I participated in this and you should too. न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।